गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित घीसा लेखन के बारे में देखेंगे। महादेवी वर्मा जो छायावादी की प्रमुख कवियत्रियों के रूप में मानी जाती है, इसके साथ ही उन्हें श्रेष्ठ गद्यकार के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने रेखाचित्र, संस्मरण, रेखाचित्र निबंध के क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन किया। रेखाचित्र और संस्मरण विधा को साहित्यिक उत्कर्षता प्रदान करने में उनका अमूल्य योगदान है। घीसा महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया एक सुंदर रेखाचित्र है। रेखाचित्र मतलब निबंध का एक निबंध लेखन प्रस्तुत करने की एक विधा होती है, जिसमें एक गरीब विधवा स्त्री और उसके छोटे बच्चे घीसा के जीवन संघर्ष, स्वाभिमान और अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने का संकल्प अत्यंत मर्मस्पर्शी रूप में पाठकों के समक्ष में सजीव उठता है। तो अभी आगे हम इस रेखाचित्र का संक्षिप्त रूप में सारांश देखेंगे, क्योंकि वीडियो के द्वारा वह मूल पाठ या जिसके मूल गद्य जो होता है उसका पूरा विवरण विस्तार से नहीं दिया जा सकता, इसलिए उसका संक्षिप्त रूप यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। घीसा महादेवी वर्मा द्वारा लिखित अत्यंत मर्मस्पर्शी रेखाचित्र है। महादेवी गंगा पार झांसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति अपने आकर्षण के कारण वहां जब भी समय मिलता था घूमने जाया करती थी। उन गांव में घूमते हुए उनका ध्यान इस बात की ओर गया कि वहाँ के निर्धन बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि छुट्टियों में महादेवी वर्मा क्या करते हैं, अपने गांव के पास इधर उधर के जो इलाके जो होते हैं वहाँ पर घूमने के लिए जाती रहती हैं, और वहाँ पर गरीब बच्चे जो होते हैं उनकी स्थिति को देखकर उन्हें लगता है कि उनको पढ़ाना चाहिए। तो अंत में क्या करते हैं, उनको पढ़ाने की वह कोशिश करती है और पढ़ाने का निर्णय करती है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा पार बच्चों को पढ़ाने लगी। मतलब गंगा के इस पार उनका घर रहता है, उस पार उनका गांव जो होता है वहाँ पर बहुत से जो बच्चे जो होते हैं उन बच्चों को हफ्ते में एक दिन वहाँ जाकर पढ़ाने के बारे में तय करती है। उन्हीं बच्चों में घीसा भी था। घीसा जो गंगा पार जाकर के जिन बच्चों को महादेवी वर्मा पढ़ाती है उन बच्चों में से एक बच्चे का नाम घीसा है। उन्हीं बच्चों में घीसा भी था। घीसा एक विधवा स्त्री का बेटा था, जिसका पति घीसा के पैदा होने से 6 महीने पहले ही ऐसे से मर गया था। मतलब बीमारी की वजह से घीसा पैदा होने के पहले ही 6 महीने पहले ही उसके जो पिता जो है चल बसे थे। घीसा की माँ लोगों के घर पर लीपने, घीसा की माँ वहाँ के नज़दीक के गांव जो होता है, गांव में अलग अलग लोगों के घर में लीपने पोतने का काम करके अपने और अपने बेटे का गुजारा करती थी। मतलब अलग अलग घरों में जा कर के वहाँ जो घर का जो काम होता है उसको संभाल करके अपने बेटे की वह पढ़ाई या जो कुछ भी हो उसका गुजारा करती थी। घीसा का नाम घीसा इसलिए पड़ा कि पिता के ना होने और घर में कोई देखभाल करने वाला ना होने के कारण घीसा की माँ काम पर घीसा को भी साथ ले जाती थी, और वहाँ वह जमीन पर पेट के बल घसीट कर अपनी माँ के आसपास
घूमता रहता था। इसी से उसका नाम गीसा पड़ा हुआ। गीसना माने जमीन पर लेटना, जो वह उधर उधर जाना। अपने पिता की मृत्यु के 6 महीने बाद पैदा होने के कारण और विधवा होने के बावजूद दोबारा शादी ना करने के कारण गीसा की माँ और गीसा के बारे में तरह तरह की बातें कही जाती थी, जिसका आशय यह था कि महादेव वर्मा को गीसा जैसे बच्चों को अपनी पाठशाला में नहीं पढ़ाना चाहिए। मतलब बच्चा पैदा होने के पहले ही 6 महीने पहले ही उसका बाप मर जाता है। मर जाने के बाद उसके प्रति गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तो इसीलिए गांव के लोगों को यह लोगों की भावना यह होती है कि महादेव वर्मा को इस बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाने की इच्छा गीसा की माँ में थी और पढ़ने की इच्छा गीसा में भी थी। महादेवी जी पढ़ाने के लिए महीने में 4 दिन मुश्किल से निकाल पाती थी। हफ्ते में 1 दिन गंगा पार जा कर के महादेव वर्मा इस तरह के गरीब बच्चों को पढ़ाया करती थी। तो बहुत मुश्किल से हफ्ते में महीने में 4 दिन वह निकाल लेती थी। लेकिन इन 4 दिनों में ही पढ़ाई के प्रति गीसा के लगाव, उसकी सादगी और अपने गुरु के प्रति उसकी भक्ति को महादेवी जी ने पहचान लिया था। गुरु द्वारा कही गई प्रत्येक बात उसके लिए ऐसा आदेश थी, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। महादेवी वर्मा इस रेखा चित्र में ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख करती हैं जिनसे गीसा के चरित्र उज्जवल पक्ष उभर कर सामने आते हैं। तरह तरह की घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं से यह पता चलता है कि गीसा कितना अच्छा चरित्रवान लड़का है। जब पाठशाला से अवकाश लेकर महादेव वर्मा कुछ महीने के लिए जा रही होती है तो गीसा उन्हें भेंट देने के लिए तरबूज लेकर आता है और उस तरबूज को हासिल करने के लिए वह अपना नया कुर्ता तक दे देता है, बेच दे देता है। यह जानकर महादेवी द्रवित हो जाती है, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद कुछ दिनों तक उन बच्चों को पढ़ाने के वहाँ से वह चली जाती है, अपने गांव से वह अपने शहर अपने काम के लिए चली जाती है। तो जाते समय अंत में सभी बच्चे अपने अपने क्षमता के अनुसार गुरु को दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ देते रहते हैं, मगर गीसा के पास गुरु की दक्षिणा के रूप में देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। वह उसे जो नया जो कपड़ा जो है लेने के लिए उसकी अपनी माँ जो पैसा देती है, उसी पैसे को पैसे में वह तरबूज खरीद कर अपने गुरु महादेव वर्मा जो हैं उनको वह देता है। यह इस रेखा चित्र का सार है। महादेवी कुछ महीने बाद लौटती है तो उन्हें मालूम पड़ता है कि गीसा अब इस दुनिया में नहीं है। महादेव वर्मा द्वारा लिखी गई रेखा चित्र उन साधारण लोगों की असाधारण कहानियाँ कहते हैं जो अभावों के बीच जीते हुए, तरह तरह के कष्ट उठाते हुए और अत्यंत विपरीत परिस्थितियों के बीच भी अपने अंदर की मनुष्यता से एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरते हैं जो महान से महान व्यक्तियों की महानता से कमतर नहीं है। गीसा भी एक ऐसा ही रेखा चित्र है जिसका केंद्रीय चरित्र गीसा और उसकी विधवा माँ का जीवन संघर्ष, मेन कैरेक्टर जो कहते हैं, तो वह इस रेखा चित्र का मुख्य कैरेक्टर गीसा और उसकी विधवा माँ, जो जीवन संघर्ष और उस संघर्ष के बीच भी अपने आत्मसम्मान और अपने मनुष्यत्व को बनाए रखने की उनकी कोशिश ही इस रेखा चित्र को अविस्मरणीय बना देती है।
तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में इसका आगे का अध्ययन देखेंगे। धन्यवाद।